मॉर्निंग। जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत है आपका आकांक्षा शशि ब्लॉग्स में, जिसमें शशि कम दिखते हैं, आकांक्षा और नित्य ही ज्यादा दिखती है। आज है ब्लॉगिंग का 15th डे और नित्या क्या चीज का वेट कर रही हो? भैया को देखिए, भैया क्या लेकर आएंगे तुम्हारे लिए? दिल्ली लेकर आएंगे। तो जब मॉमजी मेरे पास रहती है, मैं कोई मौका नहीं छोड़ती उनको पैम्पर करने का। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना कर सकूँ मैं उनके लिए करूँ, क्योंकि फिर वो जाती है देवघर तो वैसे ही अकेले रहती है, पापा को तो टाइम मिलता ही नहीं है। थैंक यू बोलो भैया। मेरे बेटे की इडली हम खिला दे रहे, हम खिला दे। नित्यु रानी अपना फेवरेट मील खा ली, अब मेरी मम्मी अपना फेवरेट मील खा रही है। पूरे 2 दिन के बाद मम्मा को उपवास खुल रहा है, तो मैं नहीं चाहती थी कि सिंपल चावल दाल खा के वो उपवास खोले। एंड शी लव्स अनियमित उत्तपम। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने दोनों मम्मा और नित्यु को ड्रॉप कर दिया घर पे और लौटी हूँ तो देखो हालत। नानी को परेशान करके रखी हुई हूँ। मैं जस्ट घर आई हूँ और नित्या और नानी दोनों एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं। मुझे नहीं पता दोनों क्या कर रहे थे, क्या हो गया दोनों को सुनना है, हम बंद करना चाह रहे हैं। मम्मी परेशान है। नित्या क्या कर रही हो तुम? परेशान कर रही हो? ओ ये देखो क्या कर रही है, ये बेसिकली बेचारी मेरी बेटी मम्मी का व्लॉग्स खोल के देख रही है, मतलब अपनी मम्मी का। मैं दिखा रही हूँ, ये देखो नित्या इसी। मैं निकलने ही वाली थी तो मम्मी श्री ने बोला कि तुम प्याज काट दो, क्योंकि मम्मा को बनाना है राजमा। और राजमा किसका फेवरेट है बताओ? मेरा। तो इसीलिए थोड़ा उनका हेल्प कर दे रही हूँ। हाउस हेल्प जो है गच्चा मार दिया आज, ठीक है, वरना वही ये सब काम कर देती, मुझे करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और फटाफट फिर क्लिनिक जाऊँगी, पेशेंट वगैरह देख करके फिर नेक्स्ट प्रोग्राम है। और ये मेरा रिवॉर्ड है, क्योंकि कल मैंने मम्मी श्री को बहुत शॉपिंग कराया है तो इसीलिए मम्मी श्री मेरे लिए राजमा बना रही है आज। मेरी क्यूटी बना रही है मेरे लिए कॉफी। थैंक यू मॉम जी। देखो माँ के होने से यही होता है, सब काम संभाल लेगी, तुम्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा। बेटो रानी सो रही है तो मैं चली काम में। मम्मी इधर तो देख लो एक बार मम्मी कितने अच्छे से मेजर करके बनाती है, मैं तो डायरेक्टली ही बना देती हूँ। मैं आ गई हूँ क्लिनिक और बड़ी खुश हूँ। उसका कारण है कि जो बच्चा अभी आया था उसका बर्थडे था कल, तो अच्छे रिमार्क्स मिले कि बर्थडे पार्टी में सबके साथ इन्वॉल्व हुआ। कम से कम 25 बच्चे थे, तो सबके साथ बहुत इन्जॉय किया, सारे गिफ्ट्स रिसीव किए और अच्छे से थैंक यू बोला। सो वी आर डूइंग गुड। तो देखो यार, होता क्या है, स्पीच थेरेपी में आपको डेली इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। यू विल सी इम्प्रूवमेंट इन बिट्स एंड पीसेस। आप डायरेक्टली नहीं कह सकते हो कि ये था, ये हो गया, बट इफ यू स्टार्ट नोटिसिंग दो स्मॉल मार्जिन्स ना, देन यू विल अंडरस्टैंड कि आपका बच्चा कैसे धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। एंड एज अ थेरेपिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हमेशा यही बोलती हूँ पेरेंट्स को, लोग बहुत डिसहार्टन हो जाते हैं कि कोई मतलब प्रोमिनेंट इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है। सो आई ऑलवेज टेल देम आ रहा होगा, लुक फॉर इट। मैं अनदर सेशन एंड वर्ड गेम्स में करा रही हूँ। तो ये जो बच्ची है मेरी, इसको ना ये बैट्स में बहुत इंटरेस्ट है, ले देगी बस इसी का फोटो निकाल लेती है और बस इसी के बारे में बात करती है तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे को भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है कोई टॉपिक के बारे में जो मैं नहीं जानती। So you have to keep updating yourself if you are a speech pathologist. मैं बता रही हूँ काम करना बड़ा मुश्किल होता है। आप लोग बोलेंगे कि वुमेन विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है, मैं सही बता रही हूँ। आई वाज टेकिंग अ थेरेपी सेशन, अभी भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। सडनली अ पर्सन वॉक्ड इन मेरे सेशन के अंदर और मुझे अपना पेस्ट कंट्रोल डिवाइस दिखाने लग गया। मैंने बोला भाई बाहर जाइए, टेकिंग अ सेशन। तो कह रहा है 1 मिनट लगेगा। मैंने बोला नहीं बिल्कुल बाहर जाइए। फिर वो जैसे ही बाहर गया, अगेन वो आता है कि मैंने बोला मैं पेशेंट देख रही हूँ। कहता पेशेंट है ये? मैंने बोला आप प्लीज़ बाहर जाइए। तो क्या दिक्कत है? मैंने बोला इसलिए मैं चलो ठीक है, इसको टरकाने के लिए मैंने बोल दिया बात नहीं करता है, बात करके दिखाइए, आप कैसे कर सकते हैं? इतना गुस्सा है मुझे, प्लीज़ गेट आउट। उसके बाद मैंने अपनी जो सो कॉल्ड जो वो है ना कि कोई बात नहीं आराम से, इसलिए गेट आउट, गेट बंद कर दिया मैंने। Why do people think that the woman is easily approachable?
किसी और के साथ भी ऐसा होता है क्या? अगर यू आर अ वुमेन एंड यू आर वर्किंग, प्लीज कमेंट मुझे बताओ। जब निकल रही थी तो मम्मा का फ़ोन आया कि बेटों के लिए पनीर ले आना, बहुत डिमांड करती है आजकल। बस वही सब पिक करने चली गई थी और फिर मम्मा से भी पूछा कुछ खाना है तो समोसे का डिमांड आया, बिल्कुल गरम गरम निकल रहे थे। नेकी और पूछ फट से मैंने ख़रीदा है और तुरंत मैं घर निकली। पर लौटते हैं तो आपको घर से फ़ोन आ जाता है कि आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। बेटी कुछ डिमांड करती है, माँ कुछ डिमांड करती है, सबका डिमांड ही पूरा करते रह जाते हैं हम। सो अडल्टिंग इज़ बेसिकली रियलाइजिंग कि जो आप पहले करते थे अब आपके पास वो प्रिविलेज नहीं है। मतलब जैसे मम्मा घर के बाहर गई तो डिमांड किया ये ले आना। अब मैं मम्मा बन गई हूँ तो मुझे डिमांड आता है, और मेरे मम्मा बनने के बाद मेरी मम्मा भी बच्ची बन गई है तो वो भी डिमांड करती है। So when you're a family person, it feels good if you can do something, little moments, little happiness. मैं रिलेट कर पाती हूँ क्योंकि मैं भी जब छोटी थी तो कितना वेट करती थी कि मम्मा क्या ला रही है बाहर से। तो अच्छा लगता है यार, it feels so nice and so blessed कि मतलब I am their go-to person कि हाँ पता है कि अगर फोन कर दिया जूही को या मम्मा को तो काम तो हो ही जाएगा। ये लो तुम्हारे लिए और ये नानी माँ के लिए। अरे मम्मा आई, मम्मा आई। यार नित्या क्या है नित्या? देखो 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 उधर फिश 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 बहुत मांस हो गई बेटा, बहुत माछी करता है बेटा, पानी पिलाता है बेटा, पानी जीता है, हाँ पानी पिलाता है। नित्य बहुत खुश, नित्य का झूला भी, मछली देख के। अरे बाबा झूला भी, नित्य के सारे फेवरेट आइटम्स हैं। नाना जी से खूब हड्डी आई है, कहीं नहीं जाएगी, अब यही रहेगी बोलने के लिए। अरे बाबा अब एक राउंड मछली एक राउंड झूला, चलो सब नित्य का फेवरेट थिंग है। पापा के दोस्त क्या है देखिए, आई एम नॉट ओनली लाइकेबल बाय माय पापा बट माय पापा's फ्रेंड आल्सो। मीट अनूप अंकल जो पता नहीं कितने सालों से आएंगे, 97 अंकल बोला आपने, 97 98 से वो ट्रैवल कर रहे हैं। ही इज अ वेरी बिग टाइम ट्रैवलर, आप और मैं तो उनके आसपास भी नहीं है। एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू व्लॉग। हाउ मैं आपको बता रही हूँ हमारा व्लॉगिंग जो है, हाँ, जब ये वर्ड नहीं आया था, हाँ, उस पीरियड से हम व्लॉगिंग कर रहे हैं। व्लॉग का वर्ड तो कंसेप्ट हमको लगता है 90s में आया, उससे पहले हम आई थिंक 90 क्या 2000 के बाद आया, और 97 से हम इतना घूमे हैं, कम से कम हमारे पास पहले सीडी में व्लॉगिंग करके हैंडी कैम से हम लोग रख लिया करते थे, उसका सीडी बना के अलॉन्ग विद म्यूजिक उसमें डाल के अभी भी मेरे पास। तो आप उसको पोस्ट क्यों नहीं कर रहे? आप ये खजाना अपने पास क्यों रखे हुए? वो भी बता दे कि मेरा उसका सब 50 कैसेट होगा, 40-50 कैसेट, जिसमें इंडिविजुअली बहुत सारा ब्लॉगिंग किया हुआ है, हर एक जगह का, इंडिया का, फॉरेन का, इंग्लैंड का, यूरोप का, हो गया स्विट्जरलैंड का। तो वो कहाँ है खजाना? वो हम लोग को भी देखना है। पास रखा हुआ है, अभी उसको ओपन नहीं किए, लेकिन तो उसको प्लीज ओपन करिए और YouTube पे डालिए। मैं देखिए अंकल का जैसे चैनल बनेगा ना, मैं सबसे पहले होंगी उस चैनल को डालने वाली, बिकॉज इतना कंटेंट मिलेगा आपको इनके पास। ये बोलने से नहीं चलेगा, फिर हमें वो सारा प्रूफ चाहिए। तो बताए ही सच अ गोटेड ब्लॉगर कि जब ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तब से ये कर रहे हैं ब्लॉग, बस वो छुपा के रखे हैं, वो आया नहीं यूट्यूब पे। किस दिन आ जाएगा आप और मैं देख नहीं पाएंगे, इतना कंटेंट है। डाल देना, ये वाला डाल देना। दिखा देती हूँ लेटेस्ट। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ऑफ रोडिंग कर रहे हैं इन केरला। बताइए ये फुल फैमिली जो इन्होंने फेसबुक पे डाला हुआ है। 28 किलोमीटर फेसबुक पे अनूप कुमार के नाम से अगर आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं। ये देखिए अंकल का जो ट्रैवलिंग का शौक है उसमें से ये सोवेनियर्स कलेक्ट करने का भी शौक है। आई एम श्योर ये कहीं ना कहीं से आया है। दिस इज फ्रॉम नेपाल। नहीं नेपाल और कलिंगपंग। इट्स फ्रॉम कलिंगपंग। ओके, बहुत जगह लॉट ऑफ प्लेसेस आई हैव विजिटेड। आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ कलिंगपंग। तो ये सोवेनियर्स कलेक्ट होते रहते हैं घर में। आंटी कितने होंगे और क्या क्या चीज? बहुत सारे हैं, तो एक बार अच्छे से आओ, दिन भर आओ तो अच्छे से दिखाएंगे। वो पूरा रैक एक्चुअली सजा हुआ है, मैं कभी और दिखाऊंगी। बट ये बहुत सुंदर है, रियली लव्ड इट। बहुत सुंदर डिटेलिंग है इसकी।
टच है, हाँ, वेरी प्रिटी। चाइनीज टच है। पानी पियोगी? ओके, मैं ब्लॉग अब यही पे एंड कर रही हूँ अंकल के घर से। See the He-Man, the muscles. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द चैनल। मैं मिलती हूँ कल।